मेरा नाम कुलविंदर है, मैं इंग्लैंड तो बोलती हूँ। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी मेरे वालों। और मैं तुहानूं अपनी टेस्टामनी दसना चाहती हाँ। पास्टर बलजिंदर जी जो हरियाणे वाले आ, मैं उन्होंने को दुआ कराई सी। उन्होंने दुआ विच भविष्यवाणी की सी जुलाई विच कि तुहानूं खुदावन प्रभु यीशु मसीह एक पुत्र नाल ब्लैस करन जा रहा है, जबकि उस टाइम मैं प्रैगनेंट नहीं सी। और जो मैं अगस्त में अपना प्रैगनेंसी टेस्ट चैक किया तो मेरा प्रैगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव ही। और जुलाई अगस्त नाउ स्टिल 4 मंथ हो गया। और हम मैंने एक खुदा ने मैंने एक पुत्र ना ब्लैस किया। मेरे को 2 बेटियां, एक 5 ईयर ओल्ड है, एक 2 ईयर ओल्ड है। और प्रभु के दास ने मैंने भविष्यवाणी की कि तुहानूं एक पुत्र ना ब्लैस करन जा रहा खुदा। और पास्टर बलजिंदर जी की भविष्यवाणी सही निकली। और उन्होंने मैंने मेरे पुत्र का नाम पहला ही दस दिता सी कि तुसीं उस पुत्र का नाम अभिषेक रखना है। कि जो मेरा पुत्र आने वाला वा, जो मैंने खुदा ब्लैस कर दिता, मैं उस पुत्र का नाम अभिषेक रखांगी। और मैं पास्टर बलजिंदर जी का धन्यवाद करती हाँ, क्योंकि मैं उन्होंने जानती नहीं सी। मैनू किसी खुदा के दास ने खोजेवाल तो उन्होंने नंबर दिता सी और मेरी उन्होंने गल हो पाई। और उन्होंने मेरी गल बहुत ही मुश्किल हुई, क्योंकि जब मैं फ़ोन करती सी फ़ोन चकते नहीं सी। और जिदन उन्होंने फ़ोन चक्या तो उन्होंने मेरे बारे नहीं सी पता, मैनू उन्होंने बारे नहीं सी पता। पर जब मैं उन्होंने गल की तो उन्होंने मैनू रिसेंटली दसिया कि इदा का करके खुदा तुहानूं ब्लैस करन जा रहा है। तो अज उन्होंने भविष्यवाणी सी जो मेरी स्कैन हुई तो मैंने बेबी बॉय दसिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हाँ, पास्टर बलजिंदर जी का धन्यवाद करती हाँ, तो अपनी सारी कलीसिया का धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, आप सभी का धन्यवाद। आप जो हमारे वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष करें और लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। आखिर एक और समाचार आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं। पास्टर बलजिंदर सिंह के बारे में और उनके भाई के बारे में कुछ बातें फरमाऊंगा। बीते हुए वर्षों से लेकर अपने पैरों से आगे की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। कई घंटों घंटों खड़े होकर प्रचार करते हैं। जैसे आप फोटो देख रहे होंगे, ये जो है पास्टर बलजिंदर सिंह के बड़े भाई, ये जो है पास्टर बलजिंदर सिंह अभी जेल के सलाखों के पीछे समय काट रहे हैं। ये जो बड़े भाई हैं, पास्टर बलजिंदर सिंह के बड़े भाई घंटों घंटों प्रचार करते हैं। उनके पैरों में थकान आ जाता है, समय के अनुसार इनको आराम नहीं मिलता है। लोगों के लिए समय बहुत कुछ सेवा में गुजार रहे हैं। इनके लिए आप दुआ जरूर करें। बाकी जो आप हेल्प कर रहे हैं वो आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सभी को सलामती दे और आपका हम धन्यवादी हैं। पास्टर बलजिंदर सिंह के बारे में आप सुनते चले आते होंगे। बीते हुए दिनों से लेकर अभी तक हजारों की गिनती में और सैकड़ों की गिनती में इनके बारे में वीडियोस अलग अलग चैनलों के ऊपर आए हैं और आ भी रहे हैं। कुछ फ्रॉड वीडियो बनाए जा रहे हैं और कुछ चापलूसी वाले वीडियो बनाए जा रहे हैं और कुछ कमाने के लिए ही वीडियो बनाए जा रहे हैं। आखिर हम जो वीडियो बना रहे हैं, लोगों को हिम्मत देने के लिए, हौसला देने के लिए और इनको जी लाने की बातें हम करते रहते हैं। काफी लोग हमारे वीडियो बनाते हैं उल्टे सुल्टे, कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखना, अंत के दिनों में परमेश्वर जरूर न्याय करेगा। परमेश्वर का भय मन रखो और उससे डरो और ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। हमारे जो वकील थे अभी वो संसार में नहीं रहे, जो मैं पास्टर बलजिंदर सिंह के लिए लाया था सामने की ओर। आखिर अभी ये जो लेडीज वकील है, ये वकील जो है पास्टर बलजिंदर सिंह के केस में सहयोग कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो आखिर इनका आप सपोर्ट कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, आप उन्हें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। वो क्या बोलना चाहिए, आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आखिर आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आने वाले समय में अलग अलग प्रकार के दर्शन लोग देख रहे हैं और देख भी रहे हैं और देखेंगे भी। आखिर कुछ लोगों के दर्शन झूठे हैं, कुछ लोगों के भावुक रीति से दर्शन देखना शुरू कर दिया है। तो आखिर में आप सभी को कहना चाहता हूं कि दर्शन के पीछे जाना बंद कीजिए, हकीकत के बारे में आगे की ओर बढ़िए। भविष्यवक्ता अलग अलग प्रकार से आते चले जाते हैं, नए नए भविष्यवक्ता आ रहे हैं। किसी का तो मूंछ के बाल भी नहीं निकले, किसी का दाढ़ी के बाल नहीं निकले, या फिर वो नादानगी उनके जीवन से नहीं गई,
तभी से अभी से भविष्यवक्ता बनना शुरू कर दिए, कुछ नकल मार रहे हैं। तो ऐसे भविष्यवक्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं करना है। कुछ जाने माने, क्या बोलना चाहिए, गिने चुने लोग हैं जो टपोरी टाइप के और भोकाऊ टाइप के प्रचार करते हैं। ऐसों से भी आप सभी सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। और क्या बोलना चाहिए, उनके बॉडी लैंग्वेज का ठिकाना नहीं है, प्यार मोहब्बत का ठिकाना नहीं है। तुम लोग सही शिक्षा जान गए या फिर खरी शिक्षा जान गए या फिर ओरिजिनल बातें आप जान गए, लेकिन आप लोगों के अंदर प्रेम भाव नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए का आप लोगों ने खर्चा कर दिया होगा गरीब लोगों के ऊपर, या फिर सेवा के अंदर आपने काफी करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया होगा, दान डोनेशन दिया होगा, आपने सेवक सेविका को हेल्प किया होगा महीने महीने। लेकिन प्रेम भाव अगर आप लोगों ने अपने जीवन से सामने वाले के प्रति नहीं अगर प्रकट किया, तो आप ठनठनाते पीतल और झंझनाती झांझ के समान हो। यारो वही आजकल हो रहा है। हमारे पड़ोसी सेवक सेविका के अंदर प्यार और मोहब्बत नहीं है, तो हम लोग आपसे दूर हैं, तो आपसे हम क्या उम्मीद रखेंगे यारो। तो इतना याद रखना, हमारे पड़ोसी सेवक जो है 2-3 किलोमीटर के दूरी में, 5-10 किलोमीटर की दूरी में, है ना, 10-15 किलोमीटर की दूरी में किसी भी सेवक के अंदर हमने प्रेम भाव नहीं देखा। अगर देखा भी तो दिखाऊ हो गया। होठों से प्यार करते हैं लेकिन इनका मन नफरत भरा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, यही सब हो रहा है। इनका मन नफरत भरा है, कुछ ही समय का प्रेम भाव है। विश्वासी भाइयों बहनों के अंदर भी हमने देखा, हमारे कुछ फॉलोवर्स हैं, कुछ ही समय तक प्रेम भाव उनका टिका रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद में नफरत भरे या फिर भगौड़ू बन जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, फोन क्या बोलना चाहिए कि ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। ऐसे भगोड़े लोग हो जाते हैं, ऐसे क्या बोलना चाहिए छिपने वाले लोग छिपाऊ हो जाते हैं। क्या कहना चाहिए, ऐसे लोगों के प्रति एक डॉक्टर था जो वकील के लिए पूरा खर्चा उठाने की बात करी थी मेरे से, और वो सरकारी वकील, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए। जब वकील की जरूरत पड़ी, हमने बोला था उस समय, तो वो भाग गया वकील। अभी वो मेरे वीडियो को देख रहा होगा, लेकिन वो शर्मनाक, उसके लिए वो शर्मनाक वादा था। उसके लिए उसने जो वादा किया वो शर्मनाक था, वो लज्जित हो गया। परमेश्वर जरूर उसका बदला लेगा, मैं डराता नहीं हूँ। हकीकत बात है, वो जो है आप जो बोओगे वही काटोगे, आप जो करोगे जो बोलोगे वही होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, झूठ बोलोगे तो झूठा ही होगा आप सभी के सामने। समझ, झूठ के हिसाब से ही न्याय होगा। आपने झूठ बोला है तो झूठ का भी न्याय होगा, आपने सच बोला तो सच का भी न्याय होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। आप लोग क्या लगता है कि आप झूठ बोलकर बच जाओगे, कुछ बचा लोगे? आपने जो वादे किए सेवा क्षेत्र में आगे की ओर हाथ बढ़ाने के लिए, या फिर किसी को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, या फिर किसी का हेल्प करने के लिए, आपने जो वादे किए हैं सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए, आप जो वादे में पूरा नहीं सक्सेसफुल हो पाए, तो फिर आपका न्याय होगा ही, सबका न्याय होगा। आप करो ना करो सबका न्याय होगा, हमारा भी न्याय होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों। कुछ ऐसे लोग हैं ठेकेदार, कुत्तों के समान आ जाते हैं और कहते हैं कि हम इसका वीडियो बनाएंगे, उसका वीडियो बनाओ ना, कौन तुम्हें रोक रहा है ना। यूट्यूब खुला पड़ा है, और चैनल खोलो, जितना वीडियो बनाना तुम लोगों को बनाओ, है ना। और आखिर आप सभी को बोलना चाहते हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोवर्स या फिर और अन्य लोगों के फॉलोवर्स या फिर हमारे फॉलोवर्स, आप विशेष करके यीशु मसीह के वचन को फॉलो करो। लोगों को फॉलो करते करते हो सकता है आपका लीडर जो है मर जाएगा या फिर कहीं और फंस जाएगा। आप कहां जाओगे फिर? यीशु मसीह को अपना गुरु बनाओ, यीशु मसीह को अपना मालिक बनाओ, यीशु मसीह को अपना हैंडलिंग करने वाला लीडर बनाओ, यीशु मसीह को असली पापा बनाओ, आत्मिक पापा यीशु राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर सलामती रखेगा और आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। जिंदा रहो, खाते रहो, वचन भी खाते रहो, रोटी खाते रहो, मित्रता में अच्छा साफ सुथरा रहो, दगाबाजी मत करो, है ना। चिकना चुपड़ा बोलकर लोगों को कबूलात करवा लेते हैं बातें, फिर यूट्यूब के ऊपर डालते हैं रिकॉर्डिंग करके।
डालो। एक व्यक्ति को मैंने बोला था कि आपको हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। कुत्ते टाइप के व्यक्ति जो भोका भाकी करते, इधर की बातें उधर, इधर की बातें उधर लगाते, उस व्यक्ति को मैंने बोला था तुम जैसे कुत्तों को हमारे पास जगह नहीं है, तुम्हारे लिए हमारे पास जगह नहीं है, ऐसे मैंने उसको बोला था। वही रिकॉर्डिंग उसके दोस्तों को दे दिया और यूट्यूब के ऊपर बता रहा है। कितना कीचड़ पट्टी कर रहा है ना, यूट्यूब के ऊपर वो डालकर। मैंने उस पास्टर को बोला था, वो पास्टर है और अपने आप को बोलता है पास्टर, है ना, और कुत्ते टाइप की ऐसे कामें करता है, ऐसे क्लिपे करता है, है ना, किसी के भी पीछे में सपोर्ट करने लग जाता है। मतलब गंदगी को सपोर्ट करता है व्यक्ति, और जो सही काम कर रहा है, सही मार्गदर्शन में जा रहा है, उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो गंदगी कर रहा है उसे सुधारो, फिर उसको बिगड़ने का चांस दे रहे, गंदे व्यक्ति को बिगड़ने का चांस दे रहे। गंदे व्यक्ति को बिगड़ने का चांस मत दो, उसे सुधरने का चांस दो, है ना। उसे डांटो और उसे सही ढंग से आगे की ओर बढ़ने के लिए मौका दो, है ना। उसके पाप ढाको मत, उगाड़ा करो, उसको समझाओ और बताओ गलती है तो गलती है। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रभु आप सबको